हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 करवा चुकी हूँ मैं। तो अब हम कौन से वाला शुरू कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3। हर पार्ट में 25-25 क्वेश्चंस करवा रही हूँ और उसके एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप लोग उसको देखोगे तो वो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो हम पार्ट नंबर 3, और ये आज लास्ट ही है इसका। तो अगली बार हम डीपीएसपी को लेके आएंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस, क्योंकि इस पे आई थिंक 71 या 72 के अराउंड क्वेश्चन थे, वो जो 3 पार्ट्स में आ चुके हैं। तो हमारा टॉपिक कौन सा, भारत के संविधान के मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकार, पार्ट नंबर 3। ठीक है, क्या है पार्ट नंबर 3। ये एनसीईआरटी पे ही आधारित है और ये टीचिंग एग्जाम्स के पीवाईक्यू है, जो हर एक वनडे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो हम आ गए थे। चलो, हम 51 क्वेश्चन वैसे तो करवा दिया था, बट हम इसी से अगेन कर लेते हैं। थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इन्होंने क्या कहा है कि स्टेटमेंट्स के बारे में सोचो, विचार करो और सही ऑप्शन का चयन करो। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात तो ठीक है। संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार है पर संवैधानिक अधिकार नहीं है। इन्होंने क्या पूछा है, संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार है पर क्या नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गई। तो अब इसमें देखो, स्टेटमेंट 1 ठीक है और दूसरी गलत है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सी। स्टेटमेंट 1 ठीक, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थिंक इसके नीचे ही है, ये रहा। कौन सा अधिकार अल्पसंख्याओं के, यानी कि जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्याओं के प्रति विशेष है, माइनॉरिटीज है, जो माइनॉरिटीज क्या है, जो माइनॉरिटीज है। ठीक है, वैसे उधर अल्पसंख्यकों आएगा, वो संख्याओं लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट है, तो उधर अल्पसंख्यकों आएगा। ठीक है, तो कौन सा है, तो हमें पता है वो कौन सा, 29-30। तो अभी ये देख लो 29-30 वाला कौन सा है, वो अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशील है। तो कौन से वाला है, ये है आई थिंक, इनमें से कोई नहीं है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें नहीं इसमें आएगा इनमें से क्वेश्चन नंबर, ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 है। तो ये तो ये आर्टिकल 32 है, ये स्वतंत्रता का अधिकार, जो 14 से 18 समानता और फिर 15 से जो 19 है वो क्या है, स्वतंत्रता का। और ये धार्मिक 23-24 वाला। तो आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। देखो, ये वैसे ऑप्शन गलत है, बट आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 है, तो इनमें से क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का जिसे हृदय और आत्मा कहा गया, और ये हृदय और आत्मा किसने बोला है, अंबेडकर जी ने बोला। तो कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें लिख रखा है, नहीं इसमें नहीं लिख रखा। तो इनमें से क्या आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और आर्टिकल कौन सा, 32 है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32। और ये किसने बोला है ऐसा, ये बोला है अंबेडकर जी ने। किसने बोला, ये अंबेडकर जी ने बोला है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। चलो हम देख लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, या इनमें से ज़्यादा और इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में आता है, ये आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा हम स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। ठीक है, तो ये देखो आरटीआई। और ये एक क्वेश्चन ये खुद ही हो गया कि आरटीई कब प्रभाव में आया था, 1 अप्रैल 2010। ठीक है, याद रखना 1 अप्रैल 2010 को आया था। ठीक है, और 21A के अंतर्गत मूल अधिकार भी है ये। और 2 दिसंबर 2002 को 86वां संशोधन किया गया था, जो 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया था। किसको, शिक्षा को। ये भी पूछ लिया जाता है। और 6 से 14 साल की आयु बच्चों के लिए निर्धारित की गई थी, और वैसे 6 से 18 है। ये मैंने आई थिंक कई बार रिपीट कर दिया, हर वीडियो में मैं रिपीटेशन पे ये क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो आप प्लीज़ इनको थोड़ा देखना। इन्होंने पूछा है संविधान के आर्टिकल 32 में क्या पाया जाता है। तो आर्टिकल 32 में क्या पाया जाता है, आर्टिकल 32 में ये सभी आते हैं। अब पूछो ये क्यों आते हैं, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में इनका जिक्र है। तो इनमें से क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, ये देखो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। और रिट जारी करने का पावरफुल अधिकार किसके पास है, हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो सिर्फ मौलिक अधिकारों पर ही जारी कर सकती है, लेकिन वो बहुत
ऐसे मामले हैं जिन पर वो कर सकती है रिट जारी, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो कौन सा ऐसा है जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर रोकता है? आर्टिकल नंबर 32। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15। कई टाइम से मैं 32 कर रही हूँ, तो इसीलिए बाय मिस्टेक में मेरी टंग स्लिप हो गई। आर्टिकल 15, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार भारतीय नागरिकों का उनके मूलभूत अधिकारों का अनिवार्य परिवर्तन की प्राप्ति से छुटकारा है? तो वो कौन सा है कि जो मौलिक अधिकार है उनके, उनसे जो मेन अधिकार है, यानी कि जो प्रदत्त मूल अधिकार और राज्य के विरुद्ध गारंटी देते हैं, तो वो कौन सा है? संवैधानिक समाधानों का आर्टिकल 32, ठीक है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार ऐसा कौन सा प्रावधान है, जो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो भारतीय आलोचना के क्रम में किया गया, भारतीय संविधान में इसकी आलोचना के क्रम में किया गया? तो वो कौन सा है? फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को अंबेडकर जी ने बहुत माना है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को, यानी कि किसको, अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया? तो किसके तहत? आर्टिकल 17 का खतरा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो आर्टिकल 17। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 32 में किया गया। किसमें? आर्टिकल 32 में। भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर 300A में रख दिया गया था। और वैसे शुरुआत में कितने थे? 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? अब हैं 6 सिर्फ, ठीक है। कितने हैं? 6। हम क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 50, आई थिंक 60 कर लिया हम, 61 में आ गए हैं, ठीक है। 44वां संवैधानिक संशोधन इनमें से किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? 44वां संविधान संशोधन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर अंकुश से, सीटों के आरक्षण से, संपत्ति के अधिकार के मूल श्रेणी को समाप्त करने के लिए। यह सभी तो हम इससे पीछे वाले में पढ़ के आए हैं। तो वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है, जो ये हमारा प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट था, उसको 300A में रख दिया। किसमें? 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किसमें रख दिया है? 300A में। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास निर्देश, आदेश या डैश जारी करने का अधिकार है। क्या? रीट्स जारी करने का अधिकार है। क्या? रीट्स जारी करने का अधिकार है। और किस किस के पास है? अभी मैंने आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट तो 32 के, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट किसके अकॉर्डिंग कर सकता है? 226, 226, 226 आर्टिकल के तहत, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। 63 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है स्वतंत्रता के अधिकार में? ये देखो 14 से 18 तो हमारा समानता का है, और देखो 18, आर्टिकल 18 ही ऊपर दिया गया है। तो कौन सा नहीं है? यही नहीं है, आर्टिकल 18, ये समानता के अधिकार में है, ठीक है। किस में है? समानता के अधिकार में। और स्वतंत्रता का कहाँ से कहाँ तक आता है? 19 से 22 तक। किससे? 19 से 22 तक, ठीक है। याद रखना आप लोग इनको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है? तो वो कौन सा? आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक धर्म से संबंधित है ये, ठीक है। स्वतंत्रता से लाइक ये धार्मिक मामलों के, तो आर्टिकल 26। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो देखो हम क्या सोचते हैं कि 42 होगा, लेकिन नहीं, 44वां अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में। और इसके अलावा पूछ लिया जाता 42वां कब हुआ था? 1976 में। ये देखो 2 का ही फर्क है, इसे याद कर लेते हैं बच्चे। तो इसका आंसर आएगा ए, 44वां अमेंडमेंट। ये देखो 44वां अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, और 44वां संवैधानिक संशोधन जून सितंबर 1979 से लागू हो गया था। और संपत्ति का अधिकार एक सामान्य कानूनों के अधिकार के रूप में एक नए अधिनियम 300A में रख दिया गया था। किस में रख दिया गया था? 300A में रख दिया गया था। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 21A। कौन सा है? 21A।
और ये कब रखा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 21, किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा या नहीं, वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 2, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 22। ठीक है, ये याद रखना। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 26 किससे संबंधित है? किसी भी धर्म को बढ़ावा देने वाले करों को भुगतान की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध के संरक्षण से, या फिर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। किससे है? 26 से 28 अभी मैंने ऊपर बताया था, ये धार्मिक मामलों से संबंधित है। तो ये 26 किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। ठीक है, ये देखो आर्टिकल 27, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने वाले करों के भुगतान की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। क्या? कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है। क्वेश्चन 68, भारतीय संविधान के किस भाग में कानून के समक्ष समानता की परिकल्पना की गई है? तो किसमें? मौलिक अधिकारों में, जो किसमें है? भाग 3 में। और कानून के समक्ष समानता क्या है? जिसमें हम सभी समान हो, आर्टिकल 14 से 18। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में अस्पृश्यता के अंत का शामिल किया गया है? तो ये आर्टिकल 17 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 17 में। ये देखो, संवैधानिक उपचारों में, शोषण के विरुद्ध, या समानता में, या स्वतंत्रता में। तो किसमें किया गया है? समानता के अधिकार में, जो किसमें आता है? 14 से 18। और ये किसमें है? आर्टिकल 17 में। अस्पृश्यता का अंत किसमें दिया गया है? आर्टिकल 17 में। किसमें? आर्टिकल 17, जो किसमें आता है? स्वतंत्रता के अधिकारों में आता है। किसमें आता है? समानता के अधिकारों में आता है, 14 से 18। ध्यान रखना, भाग 3 के 14 से 18 समानता का अधिकार है, और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है, और आर्टिकल 19 भी पूछ लिया जाता है, उपाधियों का अंत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपराधों के लिए सजा के संदर्भ में सुरक्षा की बात करता है? आर्टिकल 20। ये कितनी बार रिपीट हो गया? बहुत बार। तो कौन सा है? आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपराधों के लिए सजा के संदर्भ में सुरक्षा की बात करता है। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का प्रावधान भी है। किसका? संरक्षण का प्रावधान भी है। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है 71। ये इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे, फिर हम अगला टॉपिक डीपीएसपी लेके आएंगे। ठीक है। कौन सा मूल अधिकार भारत में मानवों के अवैध व्यापार को रोकता है? मानव ट्रैफिकिंग को कौन रोकता है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। तो कौन सा अधिकार रोकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को? तो वो रोकता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत में मानवों के अवैध व्यापार को रोकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, और आर्टिकल 23 के अंतर्गत मनुष्य के क्रय विक्रय यानी कि खरीद बेच पर रोक लगाई गई है। ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत याद करने योग्य है कि मनुष्य की खरीद बेच पर कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 23 ए के अनुसार रोक दिया गया है। किसके अनुसार? आर्टिकल 23 के अनुसार रोक दिया गया है। और अब ये देखो आप लोग, ये बार बार कौन से पूछे जा रहे हैं? आर्टिकल 23, 24 शोषण के विरुद्ध, आर्टिकल 19 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का, 14 से 18 समानता का, 19 से 22 स्वतंत्रता का, और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध, और 26 और क्या बोलते हैं 26 से ये धर्म वाला, 26 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का, और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का। और इसके अनुसार कौन रिट? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, और 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने की पावरफुल शक्ति हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कर सकता है, और ये बाकी 5 के लिए और भी कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। थैंक यू सो मच गाइज, आज का इतना ही टॉपिक था। तो हमारे ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, हम अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।